डेरा सच्चा सौदा में इतनी सारी उन्होंने एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए इन्होंने मुहिम चलाई है, और ये प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई है, और भ्रूण हत्या के खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपको रितिका सैनी जी उनके साथ रूबरू करवा रहे हैं, जो एक टीचर हैं, MSc B.Ed की हुई है उन्होंने, वेल एजुकेटेड हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे चर्चा करते हैं गर्ल्स वुमेन एम्पावरमेंट की, जो लगातार बात होती है। हमारा देश, जहाँ हमारे लोगों की सोच है वो काफी दिन भर मॉडर्न होती जा रही है, लेकिन एक दुख की बात है कि जो समाज में, जहाँ नौजवानों के अंदर जो एक्चुअली में वुमेन के लिए रिस्पेक्ट है वो उतनी नहीं रह गई है। आए दिन हम न्यूज में सुनते हैं कि लगातार कभी रेप के केसेस सामने आ रहे हैं, कभी देखते हैं रोड पे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। जहाँ अभी एक लेटेस्ट में न्यूज आई कि एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई और उसकी एक्सीडेंट से मौत भी हो गई। तो ऐसे जो लगातार केसेस हो रहे हैं, जहाँ ऐसा जो हो रहा है सोसाइटी के अंदर, ऐसा इसका क्या रीजन लगता है और इसका क्या सोल्यूशन लगता है, ये हमारे साथ जो टीचर है उनसे जानते हैं। रितिका जी, आपका द फैक्ट चैनल में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू धर्मेंद्र सदगुरु तेरे आसरा। सबसे पहले तो ये वुमेन एम्पावरमेंट ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और आजकल बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। जहाँ वो जो चीज जहाँ तक पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। वो आपने सही बोला, ये आज अभी 2-3 दिन पहले की ये न्यूज है कि हाँ, लड़की जा रही थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ जा रही थी, अपने अंकल या फिर किसी के साथ जा रही थी। तो मतलब लड़कियां इतनी भी सेफ नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर रोड पे सेफली निकल जाए। उसको ऐसे किसी ने ऐसे छेड़छाड़ की और उसके एक्सीडेंट में डेथ हो गई, लेकिन फिर भी उसको एक इंसाफ दिलाने के बजाय जो गवर्नमेंट है, पुलिस है, उसको छिपा रहे हैं। मतलब ये तो एक जस्ट एक एग्जाम्पल है कि हाँ, ये जो हाल ही में हुआ। बाकी आए दिन हम बहुत चीजें देखते रहते हैं लड़कियों के लिए, औरतों को लेकर, हर चीज में हालांकि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, बट जो हक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और भी बहुत चीजें हैं। लड़कियां ठीक है, पढ़ रही हैं, एजुकेशन भी मिल रही है उनको, लेकिन वो जो समाज में जो उनको एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो जो औधा उनको वो डिजर्व करती हैं, वो हर चीज में, हर फील्ड में लड़कियां आज इतनी आगे पहुंच गई हैं, बट फिर भी उनको वो जगह अभी तक नहीं मिली है जिसकी वो रियली हकदार है। बेसिक रीजन क्या लगता है रितिका जी आपको? बेसिक रीजन, एक तो बेसिक तो लोगों की मेंटालिटी, एक तो कि लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि आज भी लोग बोलने को तो है कि हाँ, लड़कियां लड़कों से आगे हैं, सबसे आगे हैं, लेकिन फिर भी वो चीज कहीं ना कहीं आई जाती है कि नहीं, ये तुम तो लड़की हो, वो चीज आ जाती है। तो बेसिक रीजन मेंटालिटी को लेके बोल दो, या फिर उनको वो एक शिक्षा नहीं मिल रही है लोगों को, वो जो उनको मतलब एक होता है ना गाइडेंस, उनको प्रॉपर नहीं मिल रही है, कि तभी वो आज लड़कियों के लिए इतना गिरी हुई सोच रखते हैं। हमारे अभी कानून में काफी लॉज बने हुए हैं वुमेन को सेफ्टी देने के लिए, उससे कितनी हेल्प हो पाती है वुमेन्स की? वुमेन्स की हेल्प तो ऐसी होती है, देखो हाँ, लॉज तो बहुत बने हैं, लेकिन मैं फिर से वही रिपीट करूंगी कि जो हेल्प, मतलब ऑल ऑफ अ सडन किसी के साथ कुछ भी हो जाता है, कोई भी इमरजेंसी है, बट मतलब मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि हेल्प नहीं हो पाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड देखें तो काफी चीजें आगे अब ऐसी हो भी रही हैं कि आगे लड़कियां आ रही हैं, लोगों को अब गाइडेंस मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। वो मतलब लड़कियां हर फील्ड में आगे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही हैं, गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं। तो दूसरी वो भी चीज है, प्रशासन को अगर अलग रख के हम कुछ और देखें तो आगे वो भी चीज आ रही है देखने में। कोई और एनजीओ या संस्था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपको लग रहा हो जो काफी अच्छा कार्य कर रही है? जी हाँ, मैं इसी की बात कर रही थी कि जो प्रशासन से अलग हटके जो एक चीज आ रही है, जो लड़कियों को इतना आगे लेके आई है, वो एक संस्था है, बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, डेरा सच्चा सौदा। मतलब
ये तो बहुत ही बड़ा, अपने आप में ही बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है, एक बहुत ही बड़ी संस्था है, इसके बारे में हर कोई इससे अवगत है। डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें विमेन एम्पावरमेंट को लेके हर वो चीज, हर वो गाइडेंस मिली है जो मिलनी चाहिए, जो आजकल के दौर में, कलयुग में इतना कुछ हो रहा है, तो ऐसे कुछ लोगों को उनकी मेंटालिटी सुधारने के लिए जो गाइडेंस प्रॉपर मिलनी चाहिए वो मिल रही है। तो यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। डेरा सच्चा सौदा में इतनी सारी, उन्होंने एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए इन्होंने मुहिम चलाई है, और ये प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई है, और भ्रूण हत्या के खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई है। मतलब इतनी है कि शायद गिनती में ही ना, इतनी ज्यादा है। वहाँ संस्था में जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं, उनके बारे में जानते हैं आप मैम? हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं। वो ही इस संस्था के जो एक तरह से कह सकते हैं, जो इसको इसमें गाइड करते हैं लोगों को, वो गुरुजी हैं, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी, और उनकी हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उन्हीं उन्हीं की ही गाइडेंस से आज लड़कियां इतनी आगे बढ़ रही हैं। वो लड़कियों को हर तरह की वो शिक्षा देते हैं जो शायद उनके पेरेंट्स भी उनको सिखाने में हिचकते हैं, कि जैसे सेल्फ डिफेंस हो गया, और कि हाँ, अगर आप सड़क पे जा रही हैं, कोई आपको छेड़छाड़ करे तो आप उसको कैसे जवाब देना है, कैसे कैसे इस माहौल में कैसे सरवाइव करना है, वो पूरी तरह से वो सारी शिक्षा वहां पर मिलती है, वो गुरुजी ही देते हैं। और वहाँ के उन्होंने कुछ शैक्षिक संस्थान भी चलाए हुए हैं, जहाँ पर गर्ल्स स्कूल भी है, गर्ल्स कॉलेजेस भी हैं, उसमें लड़कियां पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही हैं। गुरुजी का कंट्री के लिए कैसा कंट्रीब्यूशन है? देखिए, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने कंट्री के लिए हर वो कुछ किया है जो आज के दौर में एक तरह से बोलते हैं रिक्वायर्ड है, कि हाँ, ये चीजें होनी चाहिए। उन्होंने इतने सारे सफाई अभियान किए हैं। सफाई मतलब एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी डिमांड है, कि लोग कचरा तो फेंक देते हैं लेकिन उसको साफ करने कोई नहीं आता। लेकिन गुरुजी की प्रेरणा, उनकी शिक्षा से, उनकी प्रेरणा से लोग आके खुद नालों में घुस घुस कर सफाइयां कर रहे हैं। लड़कियां जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो ये खेल प्रतियोगिता, कुछ किसी भी फील्ड में ले लो। हर उन्होंने लड़की के लिए विमेन एम्पावरमेंट में बहुत सारे वर्क्स हैं जो उन्होंने चलाए हुए हैं। और उन्होंने अपने जो उन्होंने अलग अलग शिक्षाएं दी हैं, जैसे कि अगर कोई विधवा है और विधवा को घर बना कर दिया, तो आजकल के दौर में कौन किसी की तरफ देखता भी नहीं है, कि हाँ, उसको सिंपैथी तो दे देंगे, लेकिन किसी को घर बना कर देना बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने ऐसी शिक्षा दी कि उन घर बना कर दिया। जो विकलांग हैं उनको व्हील चेयर्स दी। बोलने को तो सब है, लेकिन करने वाला भी तो होना कोई। तो उन्होंने इतने सारे काम, ये ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज चलाई हैं कि जी, जैसे वो आश्रम है डेरा सच्चा सौदा, आपने कभी वहां पर जाकर देखा, एक्चुअली में विजिट करके देखा है? हाँ जी, बिल्कुल। मैं पिछले 8 साल से वहां जा रही हूँ, और ये बहुत ही अपने आप में एक मतलब सबसे जिसे बोलते हैं एकदम सेफेस्ट प्लेस है। आज लोग अपने घर में भी खुद को सेफ नहीं कह सकते, लेकिन वही एक ऐसी जगह है जहां पर जाके खुद को ये आप कह सकते हो, आप फील कर सकते हो कि हाँ, कि ये सबसे सेफ है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। गुरुजी का नेचर कैसा लगता है आपको? गुरुजी का नेचर एकदम पोलाइट, और वो हमेशा हमको यही शिक्षा देते हैं कि आप दूसरों की मदद करो, और परहित परोपकार में आप आगे बढ़ो। आजकल ये चीजें मतलब सुनने को ही मिलती है, लेकिन कराने वाला सिर्फ कोई कोई है, और उनमें से एक सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा भी।
तो वहां जाकर हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ कर भी रहे हैं, वो करवा रहे हैं। लेकिन उन पे दूसरी तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे फिर आप? देखो, एलिगेशंस एलिगेशंस से हमें क्या लेना देना। आरोप तो माता सीता पे भी लगाए थे, भगवान को नहीं छोड़ा इन लोगों ने तो ये तो फिर हमारे गुरुजी हैं, और हमारे लिए तो वो खुद आए। हम किसी का हम एलिगेशंस को नहीं मानते, हमको पता है हमको वहां जाकर क्या मिला है। और हम तो ऐसे थे, उन्होंने हमें इंसान बनाया। मैं पिछले 8 सालों से वहां जा रही हूँ, मैंने देखा है जो मैं पहले थी, मैंने वो भी उसको भी जानती हूँ मैं, और जो मैं अब हूँ मैं उस इंसान को भी जानती हूँ। अब जाके जीने का एक तरीका आया है कि हाँ, दूसरों की हेल्प करना। सिर्फ पहले तो सुनने में आता था कि हाँ ऐसे हेल्प होती है, बट अब करके जब वो चीज, जो वो सुकून मिलता है, वो सुनने से परे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर आप कह रहे हो एलिगेशन झूठे हैं, तो फिर गुरुजी के साथ ऐसा क्यों? ये सब एकदम झूठे हैं, सारे आरोप झूठे हैं। अगर ऐसा कुछ है, अगर कुछ लगता है कि हाँ ऐसा कुछ है, तो वो पब्लिकली शो क्यों नहीं हो रहा है? ये सब हमारी सिर्फ यही क्यों सुनने में आता है कि हाँ ऐसा हो गया। हमें तो वहां पर कभी ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया कि हाँ लड़की के लिए, मैं अभी भी आपको बोली हूँ, वो सेफेस्ट प्लेस है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो क्या, मेरे पूरी फैमिली वहां पर जाती है, मेरे पूरे जो नेबर्स हैं वो सब वहां पर जाते हैं। तो वहां पर तो ऐसी कुछ बात नहीं, ये सब झूठे आरोप हैं। अबाउट 3 इयर्स हो गए हैं उनको सोसाइटी के अंदर, वो मतलब आप लोगों के साथ मिल नहीं रहे हैं, अवेलेबल नहीं है वो। तो अब क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट आया है 3 सालों में सोसाइटी के ऊपर? सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, बहुत ही। अभी अभी देखिए आप, हर महीने वहां पर सत्संग होते थे। उस सत्संग में इतने हजारों लोग जाते थे, लाखों लोग जाते थे। वो नशे छोड़ रहे थे, वो शराब छोड़ रहे थे, वो गंदे काम छोड़ रहे थे। कितने लोग एक मानवता भलाई के कार्यों में जुड़ रहे थे। इन 3 सालों में वहां पर सत्संग नहीं हुआ। वहां पर कोई ऐसे, अगर कोई शराब छोड़ रहा है, अगर किसी के घर में अगर कोई अच्छे कामों में लग रहा है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? 3 सालों में इस बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है कि जो इतने हजारों लोग हर महीने इतनी ये बुराइयां छोड़ रहे थे, तो ये क्या कोई बुरी बात है क्या? अब 3 सालों में वो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसके ऊपर कुछ प्रशासन को कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर कुछ है तो अब उसको पब्लिकली दिखाना चाहिए कि हाँ इस तरह से क्या। मीडिया के सब आरोप झूठे हैं, सब कुछ झूठा है। क्या आज जरूरत है सोसाइटी को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की? जी हाँ, बिल्कुल जरूरत है। जैसे कि मैंने बताया, वही है एक जो आज दुनिया को जो एक जानवर जैसी जिंदगी से बचाने के लिए, एक इंसान जैसी जिंदगी देने के लिए एक वही है। वो ही है एक कि हाँ कैसे परहित करके, आप परमार्थ करके आप कैसे आपको सुकून मिलता है, कैसे, वही है एक सिखाने वाले। तो इस सोसाइटी को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार से क्या अपील करोगे आप? सरकार से यही अपील है, निष्पक्ष इसकी जांच करें, और जो भी कुछ है उसको हमको दिखाएं कि हाँ, ये नहीं कि सिर्फ फैसला सुनाएं, उसको दिखाएं कि हाँ ये जांच हुई है। और कैसे मीडिया के ऊपर मत जाएं। लोगों से भी मेरी यही अपील है कि जो मीडिया दिखा रही है वो सब कुछ फ्रॉड है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो खुद आकर वहां पर देखो, ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं है। रितिका जी, जहां से हमने स्टार्ट किया था, लड़कियों की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए, तो इस कार्यों के लिए, मतलब लोगों की सोच, मेंटेलिटी चेंज करने के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का कितना रोल रहा है समाज के अंदर? उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बोल रही हूँ, उन्होंने लड़कियों के लिए कितना कुछ किया है, इतना कुछ किया कि उन्होंने, जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने ऐसे ऐसी मुहिम चलाई है, ये विधवा विवाह, कि हाँ अगर, मेरी बैटरी 1% रह गई है। विधवा विवाह उन्होंने चलाया है, और जो ये कन्या भ्रूण हत्या को उन्होंने रोका है, उस पर रोक लगाई है। और जो प्रोस्टिट्यूशन है उसके खिलाफ, आज के युग में किसी प्रोस्टिट्यूट को, मतलब उसके साथ उसको देखना भी लोग गुनाह मानते हैं। लेकिन सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने
मतलब इतना बड़ा जिगरा होता है किसी का कि उसको उसका इलाज करवा के उसको अपनी बेटी मान के उन्होंने उसकी शादी कराई एक अच्छे परिवार में। तो है किसी के अंदर इतना जिगरा? अगर है तो आगे आए, करके दिखाए। पर यहाँ पर कुछ दिखा कुछ और रहे हैं, जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहे। थैंक यू सो मच रितिका जी। दोस्तों, रितिका जी हमारे साथ जुड़े थे, जो एक टीचर हैं और जिनका मानना है कि जिस तरह से लगातार लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से हम आए दिन देखते हैं कि नौजवान लड़कियों के साथ या टीन एज के साथ, इवन एज्ड के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। क्यों आखिर लोगों की जो नौजवानों की जो मेंटेलिटी है वो इस तरीके की होती जा रही है, ये हमने डिस्कस किया। इन्होंने बताया कि जो सोच है लोगों की, जो नौजवानों की सोच है, उनको एजुकेशन की, एक मोटिवेशन की जरूरत है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हमारे देश में एक ऐसे संत हैं, एक ऐसे समाज सुधारक हैं, एक ऐसे मसीहा हैं वो, जिन्होंने काफी लोगों की मेंटेलिटी को चेंज किया है, जिन्होंने काफी लोगों की मेंटेलिटी, काफी इन द सेंस इन्होंने जैसे बताया करोड़ों लोगों की मेंटेलिटी को इन्होंने लड़कियों के लिए खासकर पॉजिटिव किया है।